मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। आइए आप सबका इस पावन सत्संग वेला में हार्दिक अभिनंदन और वंदन। वेद भगवान कहते हैं न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना सुते, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो। यमे वैश वृणुते तेन लभ्यो, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्वा। उस पर ब्रह्म परम सत्ता को कोई अपने पुरुषार्थ से, कोई अपनी साधना से नहीं प्राप्त कर सकता। जिसे वह स्वयं चाहता है, जिसे वह स्वयं चुनता है, स्वयं अपनी इच्छा से उसके समक्ष अपने स्वरूप को, अपने चिन्मय आनंद स्वरूप को स्वयं स्वेच्छा से प्रकट कर देता है। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें वही जान सकता है उसको जिसे वह स्वयं जना देता है। एक बहुत प्यारी रचना में सुंदर भाव देखिए। हम भी न बना ले घबरा कर पत्थर की एक और मूरत, हम भी न बना ले घबरा कर पत्थर की एक और मूरत, पछताओगे तुम देख देख अपनी निष्ठुरता की सूरत। ना समझ हमें बहकाते हैं, ना समझ हमें बहकाते हैं, खुद राज बताओ तो जाने। वास्तव में वह स्वयं अपना राज बताए तभी हम जान पाते हैं, अन्यथा उसे कोई जानने में समर्थ नहीं है। इसीलिए भक्ति के पावन राजमार्ग पर सर्वप्रथम शुभारंभ करते समय भी और सचमुच भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए उसी का आश्रय लेना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो स्वयं पुरुषार्थ करता है वो तो अकेला है, और जो अनन्य मन से मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ए जना पर्युपासते,
अनन्यश्चिन्तयन्तो ये जना मां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु कहते हैं कि जो मेरा अनन्य मन से निरंतर स्मरण करता है, मेरे में सदैव ओतप्रोत एकमेक करके रहता है, नित्य युक्त रहता है, उसके योग क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूं। जो कुछ उसे प्राप्त नहीं है वह मैं प्राप्त कराता हूं, और जो साधन संपत्ति या और कुछ उसे प्राप्त है उसकी स्वयं रक्षा करता हूं। कितना बड़ा आश्वासन है। तो क्यों ना शुरू से ही इस मार्ग में हम उसका आश्रय ग्रहण करें। वास्तव में तभी इस मार्ग पर सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि डोरी हाथ में उसके। सौंप दो पतवार, सौंप दो पतवार उसके हाथों में, अनिश्चिंत हो जाओ, क्योंकि वही नैया है, वही खिवैया है, और वही नदी है, और सबका वही किनारा है। जो उसकी आंख का तारा है वही आकाश का तारा बनेगा, और वो जिधर चलेगा, जहां कदम रखेगा, वह प्यारा उससे पहले अपने हाथ रखेगा, अपने हाथों पर चलाता है अपने प्यारे को। इतना बड़ा आश्वासन, इतनी बड़ी सहाय फिर इस राजमार्ग में चलने में कौन कठिनाई है। उसका मार्ग, उसी का अवलंबन, उसी के सहारे चलना चाहिए। वह स्वयं जो उचित समझेगा हमारे लिए उसी मार्ग से ले जाएगा, और जो हमारे लिए आवश्यक होगा उसी का घोड़ा हमारे समीप आकर के अड़ जाएगा, और उसी के बल पर हम आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। वस्तुतः उसका पावन मार्ग उसी के सहारे छोड़ देना चाहिए, और वह उसको चुनता है। जो भोला होता है, जो सरल होता है। वेद भगवान ने स्वयं उसकी परिभाषा करते हुए कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह स्वयं सत्य स्वरूप है, अनंत है, और ऐसे सत्य को स्थापित करने वाले भोले भाले भक्त उसका भजन कर सकते हैं, उसके भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। उन्हीं से प्रभु रीझते हैं, उन्हीं को अपने मार्ग पर सहजता से लेकर चलते हैं। गुरु नानक देव कहते थे, भोले भाव मिले रघुराई। प्रभु भोले मन वालों को मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने
प्रभु के श्रीमुख से कहलवाया, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाय नर आसा, कहे करे तो कहूँ काह विश्वासा, बहुत कहूँ का करहूँ बड़ाई, यही आचरण वश्य में भाई। इस आचरण के तो मैं स्वयं ही बस में हूँ। एक बार श्री राधा ने भगवान श्याम सुंदर से यही पूछा, प्यारे आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हो? भगवान कहते हैं, राधे तुम बहुत भूली हो, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वास्तव में उसकी भक्ति का प्रारंभ ही तभी होता है। सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब कर तू, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब कर तू, तुलसी सब विद सूधी, रघुवर प्रेम पशु। प्रभु के प्रेम की उत्पत्ति अत्यंत सीधे सरल ऋजु हृदय में होती है। जो भोले होते हैं भगवान उनकी सहज सहायता करते हैं, क्योंकि वे सदैव सत्य के पक्षपाती होते हैं, भोले भाले होते हैं। इसीलिए वह सहज ही श्रद्धा से युक्त होते हैं, सत्य से युक्त होते हैं। इसीलिए वेद, ये पुराण, ये संतों की, आप्त महापुरुषों की जो वाणी है वह प्रभु की ही वाणी है। उस पर वे सहज विश्वास करते हैं, सहज श्रद्धा करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। वे प्यारे भक्त जो श्रद्धा से युक्त होते हैं, महापुरुषों के, वेदों के, शास्त्रों के एक एक वचन को प्रमाण और सत्य मानते हैं, सहजता से उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। स्वयं तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, एको हम बहुश्याम प्रजाई, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और इस जगत में जहां कहीं भी कुछ भी है उस लीलाधर की लीला है, केवल वही है, उसके अतिरिक्त और कहीं कुछ है नहीं। स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि प्रोतम इदं सूत्रे मणिगराय। हे अर्जुन, इस संसार में, इस जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। इस संपूर्ण जगत मुझ में उसी प्रकार से ओतप्रोत है, परोया हुआ है, जिस प्रकार से माला में मन के परोए हैं। भगवान ने अन्यत्र कहा, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभ। स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है जो ये मानता है, जो ये जानता है ये संपूर्ण जगत और जगत से परे जो कुछ भी है वो सब वही एक प्रभु प्यारा है। वह पहले अकेला ही था, लीला की इच्छा हुई, एको हम बहुश्याम प्रजायति, एक मैं हूं, बहुत हो जाऊं। उसके सत्य संकल्प से इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हो गई। वह स्वयं ही इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हो गया। वही कारण है, वही उपादान है। मटेरियल पदार्थ लाता भी तो कहां से, क्योंकि उसके अतिरिक्त जगत में कहीं कुछ है ही नहीं। ईशावास्योपनिषद में कहा, उसमें ऋषियों की वाणी में, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा तथा कश्चित् न। संपूर्ण जगत में जहां कहीं कुछ भी है वह सब ईश्वर के व्याप्त है, उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। और प्रभु के प्यारे संतों की तो बात ही क्या है। डंके की चोट पर कहते हैं, कबीर की वाणी में आप सुने, स्वयं महात्मा कबीर इतनी प्यारी, इतनी सटीक और एक डिंडिम घोष जैसा करते हैं। मोह को कहां ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। मोह को कहां ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। और खोजी होई तो मिल जाऊं पल भर की तलाश में। वास्तव में यदि कोई खोजेगा, खोजने वाला हो, तो एक क्षण भर में मिल जाता है। हसरते नशे का जिस दम सच्चा स्वरूप होगा, हसरते नशे का जिस दम सच्चा स्वरूप होगा, और परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं, रामचरितमानस का वचन है, हरिव्यापी सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वह सर्वत्र एकमात्र वही है, उसके अतिरिक्त जगत में कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन वह केवल और केवल प्रेम से ही प्रकट हो सकता है। और वह प्रेम उसी की कृपा से, उसके स्मरण से हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। संतों की इस पावन वाणी पर, वेदों, शास्त्रों, पुराणों की इस पावन वाणी पर प्रभु की वाणी की तरह से ही विश्वास करना चाहिए। और वह सरल भोले भाले भक्तजन उस पर पूर्ण वैराग्य पूर्वक, तीव्र वैराग्य पूर्वक, अखंड अटल श्रद्धा पूर्वक विश्वास करते हैं। और इसीलिए वह अपने जीवन की नाव को, अपने साधन की नाव को खूंटे से खोल देने में संकोच नहीं करते। सत्य भाव से उसके उन्मुख होकर के चलने लगते हैं, तीव्र वैराग्य पूर्वक।
प्रेम पंथ पर कदम रखते हैं। इसीलिए जो सुनते हैं अपने जीवन में उसको अपनाते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों को अधिक देर नहीं लगती, बार बार इसी की सच्चाई की खोज में कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही गोपनीय और बहुत ही श्रेष्ठतम सूत्र है, रहस्य है। यदि हम सचमुच उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी राह पर चलने के लिए हम उसका प्रेम से चिंतन करते हैं, प्रेम से मनन करते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, एकांत में बैठकर बार बार इन प्यारे ऋषि मुनियों के, संतों के वचनों के चिंतन में, उनके मनन में रम जाओ तो वह भाव दृढ़ होता चला जाएगा और एक न एक दिन उस भाव की दृढ़ता से प्रेम का अंकुर फूट पड़ेगा हमारे हृदय में और वह निरंतर क्षण प्रतिक्षण बढ़ता चला जाएगा। वास्तव में बहुत ही प्यारा सूत्र है। किसी संत ने कहा, करत करत अभ्यास के जड़ मत भूत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़ मत भूत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर प्रतीक्षण। रस्सी के बार 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 संघर्षण से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो भोले मन में बार बार चिंतन मनन करने पर उन तत्वों का, इस तत्व ज्ञान का प्रभाव न हो, उसकी स्थापना न हो, ऐसा कैसे संभव है? तो निश्चय ही वह मनन चिंतन, वह स्मरण प्रभु की परम प्रीति का, पावन प्रीति का कारण बन जाता है और जीव कृतार्थ होने लगता है। वास्तव में उसकी प्रीति का अंकुर जब फूटता है तो उसकी रक्षा वह स्वयं करता है। इसके लिए निरंतर निरंतर प्रतिदिन हमें सत्संग करना होगा, उन प्यारे संतों का सानिध्य प्राप्त करते रहना होगा। हम अपने आंगन में दिन में 3 बार झाड़ू लगाते हैं तब कहीं वह स्वच्छ रह पाता है। ऐसे ही मन की बात है। यह तत्व ज्ञान निरंतर एक रस अखंड रूप में, अटल रूप में हमारे हृदय में स्थापित रहे, इसके लिए निरंतर मनन चिंतन करना है और ध्यान करना है। वास्तव में जब मन एकाग्र हुआ, चिंतन मनन हुआ, तो स्वयं से ध्यान सदने लग जाएगा। चित्त की एकाग्रता,
चरम कोटि की ओर अग्रसर होने लगती है। प्रभु की कृपा से प्रेम पल्लवित होने लगता है और वह अनन्यता को प्राप्त होता है, निष्कामता को प्राप्त होता है। भक्त अनन्य हो जाता है। जगत में प्रभु की एकमात्र छवि सारे जगत में देखता है। उसके मन, प्राण, इंद्रियों में एकमात्र वही समा जाता है। किसी भक्त ने बहुत प्यारी बात कही। वह अनन्य भक्त कैसे भाव वाला हो जाता है। वाणी में देखें, कानन दूसरों नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो ये डोरो, धोखे दूसरों नाम कणे, रसना मुख बांध हलाहल बोलो। और ठाकुर चेत की व्रत यही, सपने टेक तजे नहीं भोरो। और बाबुरी बे अखियां जर जाए, बाबुरी बे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़े निहारत गोरो। ऐसा अनन्य मन प्रभु की प्रेम के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं सुहाता है। चातक और मीन की भांति वह एक निष्ठ हो जाता है और एक निष्ठता निष्कामता उत्पन्न कर देती है। भक्त अपने प्यारे प्रभु के लिए ही जीता है, उसकी प्रसन्नता के लिए ही दुख भी हंसते हंसते सह जाता है, उसकी प्रसन्नता के लिए ही उसके जीवन की प्रत्येक गति मति होती है। एक रचना में मैंने लिखा, सींच कर अपने नैनों के सावन, सींच कर अपने नैनों के सावन, उनके होठों पे मधुबन खिलाना, उनके दुख देने पर भी तू दुख को अपने नैनों का काजल बनाना, और प्रेम सशतोष है कुछ न लेकर, प्राण प्यारे पे सब कुछ लुटाना, देश दुल्हन पिया के है जाना, प्रीत की रीत मत भूल जाना, देश दुल्हन पिया के जाना। उस प्यारे प्रभु से मिलना है तो ऐसे ही मिलना होगा। ये निष्कामता, ये अनन्यता अखंड ध्यान का रूप बनकर प्रकट होती है, निधिध्यासन का स्वरूप देखती है। पहले परम दृढ़ विश्वास पूर्वक श्रवण, फिर उसका मनन और फिर उसका निधिध्यासन। ये प्रभु प्राप्ति के परम सूत्र है। ज्यों ज्यों निरंतर प्रेम हमारा बढ़ता चला जाता है, त्यों त्यों संपूर्ण जगत के कण कण में वही दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता।
वेद की वाणी सत्य हो जाती है उसके जीवन में। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, संपूर्ण जगत में वही वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ कहीं है ही नहीं। तो गोपियों के गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी इस प्रेम मार्ग की गुरु है। उन्हीं के रूप में, उन्हीं के जैसे भाव में भक्त भी कह उठता है। गोपी कहती है, और श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठो याम धो हमें, श्याम ही सो काम है। हर श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंधे की सिला करी आधार श्याम नाम है। और श्याम गत श्याम मत, श्याम ही है प्राणपति, और श्याम सुखदाई सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। अरे उधो तुम भय गौरे पाती लेके आए दौरे, और ब्रह्म कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। किसी और को कहीं कहीं कोई स्थान नहीं रहता। गोपियाँ कहती हैं, एक अपने खंड काव्य में कुछ पंक्तियां मैंने कहीं सुने। सस्नेह सुमनूल छे इन कजरारी अलकों में, अवकाश कहाँ रोको तुम रहते जिन पलकों में। जिन पलकों में वह सांवरा बस जाता है, किसी और को अवकाश नहीं होता। एक गोपी कहती है कि जिधर देखती हूं उधर शाम ही शाम नजर आते हैं, जित देखूं तो शाम मई। औचक ही औचक अगाध सिंधु स्याही को मड़ आयो, औचक अगाध सिंधु स्याही को मड़ आयो, तामे तीनों लोग डूब गए एक संग में। और कारे कारे आखर लिखी जो कारे कागद सो, न्यारे कर बाँचे कौन जनचित भंग में। और आखिन में तिमिर अमावस की रैन जिम, आखिन में तिमिर अमावस की रैन जिम। और जम्बू नद कुंद जमुना जल तरंग में। और त्यों ही मेरो मन मेरे काम का रयूनु, और त्यों ही मेरो मन मेरे काम को रयो न माई। श्याम रंग हुई के समानो श्याम रंग में। श्याम ही श्याम सारे जगत में दिखाई देता है। ऐसे प्यारे भक्त जब ऐसा भजन करते हैं तो संपूर्ण जगत को पावन कर देते हैं। यहाँ तक कि भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं कि ऐसे मेरे प्यारे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान कर देते हैं। भगवान कहते हैं, वाग्गद गदः द्रवते चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसत कुचित विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ऐसा मेरा भक्त संपूर्ण जगत को पावन कर देता है। उसके जन्म से कुल पवित्र हो जाता है, धरती कृतार्थ हो जाती है।
कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च एतेन। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण्य सुखेन। जिसका चित्त ऐसे अनंत एकमात्र प्रभु में विलीन हो जाता है, फिर कुछ उसे प्राप्तव्य नहीं रहता। जहाँ उसके कदम गिरते हैं वह तीर्थ हो जाता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो ऐसी पावनता, ऐसा प्रेम रस जब आपकी आंखों में होगा तो सारे जगत के कण कण में वही एक श्याम प्यारा होगा, और हमारा ये मदीय भाव तदीय भाव में विसर्जित हो जाएगा। फिर उसके अतिरिक्त और कोई नहीं रहेगा। हम भी कह उठेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, अब हरि है मैं नाए। और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक दीक्षा पाए। ऐसा दीपक, ऐसा प्रेम आप सबको प्राप्त हो। मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग्।